नमस्कार दोस्तों। आज मेरी वीडियो बहुत लेट से आई है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो को देख रही थी और मैंने नेहा जी की वीडियो को भी देखा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे बारे में न अच्छी बात करे न बुरी बात करे। अब देखिए इसमें क्या है कि आप जो कह रहे हो हर कोई मानेगा नहीं आपकी बात को। जो लोग इस मैटर में पढ़ चुके हैं वो आपके कहने से रुकेंगे नहीं। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं भी आई हूँ बात करने और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग अलग होंगे। और एक जो रिएक्शन चैनल के बारे में बात हो रही है, मैंने उस चैनल को देखा, उस पर जो बातें हुई है, इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है उनके लास्ट वीडियो पर। थाने की, कोर्ट की, केस की, कचहरी की जो भी कुछ बातें हुई है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। वहाँ पर नेहा जी भी ने कमेंट किए हैं, अलका जी ने किए हैं, साथ में उनके भाई ने भी किए हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट है, बहुत भरा हुआ है उनका कमेंट सेक्शन, जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो भी कुछ है वो निकाल के लाइए। सही बात है, एक ही बार निकाल दीजिए, ये धमकाने की क्या बात है। लेकिन जो बातें वहाँ से निकल कर आ रही हैं, जो चीज़ें वो कह रही हैं कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनको पकड़िए, उनको बोलिए, अब मैं जानती हूँ। तो इन सब के पीछे से जो निचोड़ निकला है उसके बारे में बात करेंगे आज हम। और दूसरी बात कि जो सचिन मनीषा के वीडियो में एक बात है, एक पॉइंट है वहाँ पर जो दिमाग पे हथौड़े की चोट कर चुका है। और पहले से जहाँ डाउट लग रहा था वो सारी कुछ मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अपनी बातों को शुरू करने से पहले फिर से एक बार कहूँगी, हर कोई इंसान है, अवतार कोई नहीं है। हर कोई इंसान है, अवतार नहीं है। और हम आप जैसे ही लोग हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे बॉलीवुड की अलग दुनिया है, हम भी अलग दुनिया बसा कर चले, तो नहीं। ये यूट्यूब की जो दुनिया है, ब्लॉगिंग की दुनिया आपकी, हम आपके बीच के लोग आप लोग हैं। ये है कि आप लोगों के पैसे के कारण थोड़ा लेवल ऊपर चला गया है और हम लोगों का थोड़ा पैसा नहीं है भाई, हम लोग सिंपल लोग हैं। कहने का मतलब कि आप हाई सोसाइटी को मेंटेन तो करते हैं, लेकिन जो आपको देखते हैं, आप जिनके बल पर हायर गए, आप ऊपर बन गए, ऊपर चढ़ गए, आपको देखने वाले कितने हाई क्वालिटी के लोग हैं और हाई सोसाइटी को मेंटेन करने वाले लोग हैं या फिर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर आपका पूरा जो इमेज बनता है वो बनता है ना। कोई भी इंसान किसी को आइडियल मान ले। अब देखिए, ब्लॉगर आइडियल नहीं होता है, ये बड़ी अच्छी सी बात है, थोड़ा समझ लीजिए। हम यूं ही किसी को आइडियल नहीं बना लेते हैं, नहीं तो जितने भी हमारे इतिहास के लोग हैं सारे ही आइडियल होते हैं, हमारे नहीं होते हैं ना। जिनमें ऐसी कुछ चीज़ होती है उसको हम आइडियल बनाते हैं, और जिस क्षेत्र से हम जुड़े रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों को आइडियल बनाते हैं, ना कि कोई भी पैसे से, इज्जत से, रुतबे से थोड़ी आइडियल बन जाता है, नहीं बनता है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। तो हम सब इंसान हैं, जो ब्लॉगर हैं वो भी इंसान हैं, गलतियाँ उनसे भी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आँखों पर जो पट्टी चढ़ाई जाती है वो इतनी घनी पट्टी चढ़ाई जाती है कि हम आपके बीच के बैठा हुआ ये आदमी कोई कर रहा है और हम क्या सोच रहे हैं कि वो तो हमारा अपना है, वो तो कर नहीं सकता, वो तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। तो ये जो सोच है ना इंसान की, वो एक ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक इंसान के साथ होती है, वो बहुतों के साथ हो जाती है। जब चक्रव्यूह रचा जाता है ना, तो उस चक्रव्यूह में इस तरह फंसाया जाता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आपके ये फ़ायदे की बात है कि आपके नुकसान की बात है, या भविष्य में ये कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा, गलत रूप में इस चीज़ों को रखा जाएगा। तो चलिए बात मैं शुरू करती हूँ। नेहा जी की जैसे वीडियो आई, उनके भाई थे, उनकी भाभी थी, सभी लोगों ने मिलकर ये बात की है कि हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। सचिन भैया हमारे भैया हैं, तो हमारे रिश्तों को गंदा ना करें। और सीधा सीधा जो इशारा था उनका, जिस ओर था इशारा, सबको समझ में आ गई बातें। जैसे कि उन्होंने एक वीडियो में एक बात कही कि उनकी भाभी जैसे प्रेग्नेंट है, तो वो कह रही है उनको, आपको कैसे मैं अच्छा महसूस कराऊँ। तो आप लोग लास्ट टाइम कहाँ गए थे, किनके यहाँ गए थे, सारी चीज़ें जिनका नाम मतलब आ रहा है वो इनडायरेक्ट में बता रहे हैं कि वही लोग हैं जो भी हैं। उनकी पूरी वीडियो से ही समझ में आया कि वो है। दूसरी बात कि जो एक रिएक्शन चैनल है उस पर इनकी जैसे बातें हुई है, वहाँ पर जैसे उनको कोर्ट केस कचहरी की बात की जा रही है या उनसे प्रूफ मांगी जा रही है कि जो भी है तुम दिखाओ, यहाँ पर भेजो। वहाँ पे बीच वाले लोग भी बोल रहे हैं हमें भेज दो, ये करो वो करो। खैर ठीक है, वो भी बातें सही हैं, उनकी बात सही है। अब उन्होंने कहा कि हमारा नाम ही नहीं लेना है, ना अच्छे में लो ना बुरे में लो, हमारा नाम नहीं लो, ये गलत बात है, गलती को मानिएगा।
अगर कोई उठ रहा है, एक आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, तो आप अकेले पढ़ना चाहते हो तो फिर ये आपकी बात है, लेकिन सबका मुंह बंद कर देना ये सही नहीं होता है। हम अपना काम कर रहे हैं ना, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, किसी की बुराई तो नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने पॉइंट रख सकते हैं क्योंकि हमारा कंटेंट है ये, तो हम अपना पॉइंट रखेंगे। आप ज़बरदस्ती किसी का नाम लेने से, फ़ोटो लगाना ठीक है, थंबनेल वगैरह मैं तो नहीं लगाती हूँ, किसी का नहीं लगाती हूँ, और बहुत हद तक मैं टैग भी नहीं करती हूँ किसी को, हर किसी को नहीं करती हूँ। तो ये जो बात हो गई है, तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए कि मैं फिर बात कर रही हूँ। सभी लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रही, सभी लोग कर रहे हैं और लोग करेंगे भी, रात तक बहुत लोग बात करेंगे। तो किन किन को आप रोकिएगा? नहीं रोक सकती हैं आप किसी को। आप ही के हक़ के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए बोलेंगे, आपके लिए, हक़ के लिए बोलेंगे। अब जो बात है, जो मैंने उसमें जो इन लोगों की बातचीत हुई है, उसमें मैंने पढ़ा है कि ये बहुत बड़े लोग हैं और बहुत कुछ अभी होने वाला है। जैसा कि उस रिएक्शन चैनल वाली का उसमें जवाब आया है कि अभी आप नहीं समझ रहे हैं, ये बातें बहुत बढ़ेगी और बहुत सारे लोग तैयार खड़े हैं। तो ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से हो रही है, तो फिर रोका किसने था इन लोगों को इस तरह की सफाइयाँ देने के लिए? एक तो थोड़ा सा पॉइंट नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, समझ रहे हो किस चीज़ की तारीख? शादी की तारीख। जैसे जैसे तैयारियां शुरू हो रही है, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इन मामलों को तूल दिया जा रहा है, इन मामलों को हवा दी जा रही है ना। और दूसरी बात कि मैंने अपने वीडियो में पूछा था कि क्या आपने परमिशन लिया था या नहीं लिया था, तो नेहा जी ने जवाब दिया, हाँ जो उन्होंने किया ठीक किया, पर उनके मोबाइल से ये बातें कैसे निकली उनको खुद नहीं पता है। तो देखिए, मोबाइल से बातें तभी निकलेगी जब आप उस मोबाइल को लेके कहीं जाइएगा, किसी के घर जाइएगा, और मोबाइल से तुरंत निकाल लेना किसी का ये नहीं होता है, ठीक है। आपकी मोबाइल से कुछ निकाल लेगा, और हर कोई मोबाइल को अब लॉक करके रखता है, तो जिसको पासवर्ड पता रहेगा वही निकाल सकता है, जो बिल्कुल आपका अपना रहेगा, ठीक है। अपना का मतलब ये नहीं करिए घर के लोग को नहीं करिए, आप कहीं भी गए या फिर आपके घर में कोई आया तभी ये चीज़ें होगी। उसके बाद से लोग मिले हैं, जुले हैं, सब कुछ हुआ है, ये 9 महीने पहले की बात है ना। उसके बाद बर्थडे में सारे लोग पहुँचे थे, वहाँ पर बहुत सारे रील्स भी बने थे। जी, आज एक रील भी मैंने देखा जो सचिन साहब के उसमें पड़ी हुई है नहीं, मतलब मेरे सामने आ गई थी। 2-4 ऐसी मुलाकातें होगी, फिर सारे जहां में बातें होगी। 2 मिलियन से ऊपर उस पर व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बात की है, ठीक है, बात की है। पीछे और भी क्रिएटर भी दिख रहे हैं, तो शायद बर्थडे में गए थे या कब, नीले ड्रेस में सारे लोग हैं, उस वक्त की बात है। तो अब मेरा यही कहना है कि आपके मोबाइल के पासवर्ड को खोलकर वो चीज़ें निकाला किसने, और आपके मोबाइल से नहीं निकली है बल्कि उस मोबाइल से निकली है जिससे ये रिकॉर्ड हो रही थी चीज़ें। आपके मोबाइल से निकलती तो आपका फेस दिखता क्लियर उसमें, आपके मोबाइल से नहीं निकली है। जिस मोबाइल से वो रिकॉर्ड की जा रही थी चीज़ें आपके घर में, वहाँ से निकली है। तो या तो कोई आपके घर में गया, उस फ़ोन से निकाला उस चीज़ को, या तो आप उस फ़ोन को लेकर गई कहीं, तब वो चीज़ निकली है। आप कैसे कह रही हैं कि आपको पता नहीं है? फ़ोन आपका है, घर आपका है, सब कुछ आपका है, फिर भी आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता। चलिए मान लेते हैं किसी ने निकाल लिया, ठीक है। अब निकाल के ये सेंड किसको की गई? जब आपको यही नहीं पता कि निकली कैसे, तो किसको सेंड की गई ये भी नहीं पता है ना। हालांकि सबको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पब्लिक को थोड़ा सा होता है ना कि अपना दिमाग अप्लाई करो भाई, अपना दिमाग अप्लाई करो। तो सब लोग अपना अपना दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये टाइम नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है और उनको हवा दी जा रही है, हवा दी जा रही है, ताकि अगला आदमी जहाँ जाने वाला है उन चीज़ों से रुक जाए। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी को रोकना कि तुम ये मत करो। पहले रोकी गई होगी, हो सकता है रोका गया होगा, और जब नहीं रुकी ये बातें, तो अब इन लोगों ने जो भी हैं, उसके पीछे जो भी हैं, लोगों को लगा कि ऐसे नहीं रुक रही है ये बातें, तो चलो हम कुछ और करते हैं और इस तरह से किसी बात को रोकते हैं। ऐसा तो हम लोगों ने फिल्मों में बहुत देखा, बहुत कहानियों में पढ़ा है, बहुत कुछ किया है। तो ये पूरा का पूरा मैटर ये चल रहा है, इनके पीछे लोग पड़े हैं, और लोग पड़े हैं एक ही उद्देश्य, जहाँ तक मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है, एक ही उद्देश्य है कि ये सेकंड लाइफ नहीं स्टार्ट करें।
अब चलिए सेकंड बात मैं करती हूँ कि जो सचिन और मनीषा की वीडियो आती है, मेरी इज्जत बचाओ, देखा होगा, सब ने देखा होगा, सब ने देखा होगा। हाँ, इसका क्या मतलब बनता है भाई, ज़रा समझा देना, मेरा सवाल है। और फिर धमकी दोगे आपके चैनल को उड़वा देंगे, इसका मतलब क्या बनता है? ये जो सिचुएशन हो रही है, एक औरत की इज्जत की बात उठ रही है यहाँ पे, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, उस वक्त और थंबनेल पे भी लगाई जाती है वो चीज़ें। इसका मतलब क्या होता है? थंबनेल पर भी वो चीज़ें लगा दी जाती है। एक तो होता है कि अचानक से चलो ब्लॉगिंग के दौरान ये बात कह रहे हो तो चलता है, लेकिन थंबनेल पर आप लगाते हो मेरी इज्जत, किसके लिए कही आपने ये बातें, किसके लिए? गलतियाँ खुद करो, और जब कोई सवाल करे तो हम तो केस कर देंगे, FIR कर देंगे, तुम्हारा चैनल डिलीट करा देंगे। क्यों? इस वक्त ये बहुत नाजुक दौर है, ठीक है ना? कोई डिप्रेशन का मरीज है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और ऐसे समय में लोग इस तरह के थंबनेल लगाते हैं और इस तरह की बात करते, तो आपको कोई असर नहीं पड़ा उस चीज़ का कि अगला परेशान हो रहा है। और दूसरी बात की जो क्लिपिंग आपने दिखाई, तो उसको तो उन्होंने ही कह दिया कि हाँ वो ठीक कर रहे हैं भैया। वही जब कह रही हैं कि ठीक करें तो फिर हम आप सवाल पूछने वाले तो कोई होते नहीं हैं। जब उनकी ही नज़र में ठीक है कि हाँ ये रख दिया ठीक है, तो हम लोग पागल थे जो कल से बोल रहे थे कि क्यों रखा, क्यों रखा, क्यों रखा, है ना? तो चलिए इसमें भी हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। अब बातें हैं कि और कितनी बातें हैं उनकी गैलरी में, जो एक है रिएक्शन चैनल वाली, उनकी गैलरी में और कितनी बातें हैं और कितनों के पास है। अब एक और चीज़ माइंड करने वाली है कि वो कह रही हैं अपने वीडियो में कि कुछ जो बैड कमेंट आ रहे थे वो नंबर हमने निकाल लिए, वो झारखंड के नंबर थे, ठीक है? तो ये हमारा सनातन भाई तो बड़ा बेस्ट है भैया, सनातन भाई तो कर ही नहीं सकता, सनातन को कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में रवा हुआ बड़ा अच्छा भाई है। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी यहाँ पर, जब सावित्री के साथ ये चीज़ें हुई थी ना, सबने देखा था सनातन ने कितने अच्छे ढंग से बात की थी, किसी को एक भी शब्द कभी अपशब्द नहीं कहा था, ना ही सावित्री ने अपशब्द कहा था, कभी नहीं। हाँ, लास्ट में उसने एक वीडियो बनाई थी कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी अगर तुम लोग नहीं माने तो, है ना? कही थी, शायद याद कर लेना, वो बहुत कम पढ़ी लिखी है ना? बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके अंदर जो समझदारी थी उस वक्त मुझे औरों में नहीं दिखती है, ठीक है? हाँ, तो ये भी बात हो गई, अब सावित्री की भी बात हो गई, सनातन की बात है। अब है कि झारखंड से और भी क्रिएटर हैं, है ना? झारखंड से और भी क्रिएटर हैं जो आए थे, और एक का नाम मैं बार बार पूछ रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम घर छोड़कर क्यों बाहर हो? वो कहते हैं हम बताएंगे चीज़ें, हम बताएंगे चीज़ें, और एक ही दो बार ये लोग मिले हैं, ये लोग खुद नहीं जाते थे कहीं। क्या हुआ है उनको भी अब सामने आना चाहिए। अगर ये चीज़ें पहले नहीं शॉर्ट आउट हुई तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब चलिए, एक दिन मैंने एक लाइव की थी, जो मुझे जानते हैं वो सबको पता होगा। उस दिन आके कोई आया था बकवास करने मेरे उसमें, बकवास क्या करने की, अपनी ओपिनियन रखने, शायद मुझे याद नहीं किसका नाम था वो। कभी कभी वो ऐसे लोग आ जाते हैं, वो उनको मैं प्रॉपर जानती नहीं हुई, मुझे ध्यान नहीं है, या तो शायद हो सकता ध्यान नहीं हो, लेकिन हाँ एक सवाल ये किया गया था कि क्या आप नहीं चाहती हैं कि वो शादी करे? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, इस दिन का डर था, इस दिन का डर था। और उस लाइव में मैं ये कह रही थी कि जिस तरह की ज़िंदगी वो अभी जी रही हैं वो कल नहीं जी पाएंगी, है ना? ये बात मैंने कही थी। जो मेरे अपने हैं, जो मुझे जानते हैं बड़े अच्छे से, उनको याद होगी वो वाली लाइव, क्योंकि उस लाइव के बाद बहुत मुझे पर्सनल मैटर पर भी बहुत घसीटा गया था, बहुत तरह की चीज़ें उसके बाद हुई थी। तो देखिए, इन्हीं बातों से डर रही थी मैं, और मेरा इंटेंशन कहने का यही था कि जिस तरह आप अभी मिलते हो लोगों से, शादी के बाद नहीं मिल पाओगे, फिर आपको उस वक्त बड़ी कोफ्त होगी कि हमें क्यों रोका जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। आप सही हो, अगला भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। ये जो पति का रिश्ता जो होता है ना, पति का, बाकी सब रिश्तों को छोड़ दीजिए, पति का रिश्ता जो होता है ना, ये अलग रिश्ता होता है। और कल की वीडियो मैंने यही कहा था कि पति पत्नी के बीच बहुत गंदे लेवल की भी लड़ाई होती है, और कभी कभी दोनों कुछ नहीं भी बोलते हैं तो बड़ी बात हो जाती है और दिल पे लग जाती है। तो आज जब मैं मनीषा की स्थिति देखती हूँ, जब वो वीडियो में रोई, कल ही की वीडियो में शायद रोई थी, बहुत रोई थी,
उसके रोने के पीछे की जो वजह थी ना, वो मैं समझ सकती हूँ। किस तरह की बात हुई है, क्या कुछ हुआ है, उसको वीडियो में किस तरह पेश किया गया है, किस तरह लगता है ज़बरदस्ती ला के बैठाया गया कि हाँ तुम हो तुम तो बैठो तुम साथ में। देखिए, पब्लिक को सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। तो ये जो कही कि मेरी इज्जत बचाओ, किसके लिए कही? क्या आपको ऐसा थंबनेल लगाना चाहिए था? पब्लिक बात नहीं करेगी, हम बात नहीं करेंगे, एक तरफ आपके बहन की तरफ इतनी गंदे लेवल पर बात हो रही है और वहाँ पर आप इस तरह के थंबनेल लगाते हैं। आपको महसूस नहीं हुआ कि हाँ आप गलत कर रहे हैं कुछ? कितना भी कोई फेवर करने वाला हो उसको समझ में ज़रूर आए क्यों इस समय क्यों कही जा रही है ये बात। आपको थंबनेल चेंज करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जिसको बुरी लगेगी आके बता देना मुझे, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, समझ लेना कि ये वक्त इतना नाजुक वक्त है कि यहाँ पर एकजुट होने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी कि हम सब नेहा के साथ में हैं, नेहा आशीष तिवारी के साथ में हैं, और हम अपनी शक्ति बताए कि हम उस बहरूपिये को और उस सफ़ेद पोश को निकाल के बाहर लाएं और एक मिशन चलाएं जिसके तहत वो बहरूपिया बाहर आ जाए। ये हमारी ड्यूटी है, बाकी जिसकी ड्यूटी है वो करेंगे, कोर्ट कचहरी थाना जो करना है वो करेंगे, पर असल जो बहरूपिया है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं आसानी से। लेकिन एक यूनिटी बनाकर ही ये चीज़ें होगी। और जो भी रिएक्शन चैनल वाली हैं उनको मैं कहूँगी, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, प्लीज़ स्टॉप कीजिए, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, मत करिए ऐसा। और सब लोग जो ये कहते हैं ना, अभी सपना के मामले में भी यही बात हुई, वो कह रही हैं पर्सनली तुम हमसे बात कर लेती, यही चीज़ मैंने उनकी भी कम्युनिटी में देखी, वही चीज़ देखी मैंने उनके कमेंट सेक्शन में, पर्सनली आप मुझसे बात कर लेती। काहे भैया, आपको समझ में पहले चीज़ नहीं आती? पर्सनली बात करने से वो चीज़ें बदल जाएगी, आपके दिमाग से उतर जाएगी क्या? मतलब पर्सनली का मतलब क्या है कि ब्लैकमेल करना हुआ क्या? ब्लैकमेल करना चाहते हो क्या किसी को? ये तो ब्लैकमेल करने वाली बात हो गई बिल्कुल। और दूसरा कि जो भी हमारी बहनें रिएक्शन देने वाली, जिनको मैं जानती हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ, एक सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई भी आपकी वीडियोस पर गंदे कमेंट किसी के लिए भी आते, किसी महिला के लिए, जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपने थंबनेल में उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, प्लीज़ ना करें। अभी मैंने 2 चैनल पे देखे, मुझे बड़ी गंदी लगी है चीज़, बड़ी गंदी लगी है। क्योंकि देखिए, आप अंदर बोल रहे हो कि हाँ ये गलत है, बट आपको जो सुन रहा है वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है? कुछ ही लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और समझ रहे हैं उन चीज़ों को। तो उनमें से 50 लोग, पता है 50 लोग बिलीव नहीं करेगा, पर 5 लोग कर लेगा उस पर बिलीव कि नहीं हुई तो ये बातें कैसे लिखी गई। तो प्लीज़ थंबनेल पर मत लगाइए आप लोग। आपको अगर सही में चिंता है, किसी औरत की इज्जत की चिंता है, तो प्लीज़ थंबनेल पर उस तरह के कमेंट को ना चिपकाएं, उस तरह की चीज़ों को ना लगाएं, और ना ही कोई बैड थंबनेल लगाकर आप लोग वीडियो बनाएं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मत करिए ऐसा। और एक वीडियो मेरी आएगी मनीषा के लिए, सेपरेटली आएगी। मनीषा के लिए मैं क्या सोचती हूँ, मनीषा के उस घर में क्या स्थिति है, और जैसे भी लगी मेरी ये वीडियो, शायद बुरी ही लगेगी आप लोगों को, बुरी लगेगी मैं जानती हूँ, फिर भी अपना कमेंट देना मतलब अपनी राय देना भूलिएगा नहीं, राय दीजिएगा, बताइएगा। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, थोड़ा मेरा दिमाग भैया अलग चलता है, ठीक है, अलग चलता है। और मुझे जब नेहा जी की वीडियो आई तब तक मैं समझ रही थी कि नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं तब मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है बहुत सफ़ेद पोश हैं जो आपको बहुत अपने बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी वही लोग हूँ इसके पीछे कि ये नई लाइफ में ना जाएं, नई लाइफ में ना जाएं, यही तो है मतलब। कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त ये चीज़ें ला रही, इतने दिन से ये बात उठ रही है तो नहीं लाई जाती है, और जैसे जैसे टाइम वो नज़दीक आ रहा उस वक्त ये लाया जा रहा। तो एक तरह से आँखों की पट्टी उतर जानी चाहिए समय से पहले, बस मैं यही कहूँगी। अब जिसको जो समझना होगा समझ जाएं लोग, और नहीं समझना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, पर अपने राय, अपने कमेंट जो भी होंगे आप दीजिएगा ज़रूर।